दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली देश के नए 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज के संयुक्त नेतृत्व में एचई हाई स्कूल छात्रावास से शहर के जेपी चौक तक यात्रा करते हुए खुशियां जाहिर की गई। इस दौरान आदिवासी समाज और भाजपा पार्टी की ओर से पटाखे फोड़कर जीत की खुशी मनाई गई। आदिवासी समाज की महिलाओं द्वारा संथाली नृत्य किए गए और मांदर बजाए गए। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि यह काफी गौरव का क्षण है कि देश की जनजातीय आदिवासी महिला आज देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर जीत अर्जित की है। वहीं जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है। आदिवासी समाज की महिला आज राष्ट्रपति बनी है। इसकी खुशी में हम लोगों के द्वारा यह विजय जुलूस निकाला गया है। वहीं महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी ने कहा कि यह जीत बहुत ही ऐतिहासिक है। महिला समाज को आज बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की महिला बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मालूम हो कि राष्ट्रपति चुनाव का मतगणना सुबह से ही जारी था। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को बड़े स्तर से मात दी। मौके पर भाजपा नेता नूनूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, हबलू गुप्ता, संजीत कुमार, पप्पू, मुकेश जालान, संदीप डंगेज, नवीन सिन्हा, रंजन सिन्हा, विनय शर्मा, संतोष गुप्ता, डॉक्टर राजेश पोद्दार, विक्की गुप्ता, संजू देवी, शालिनी बैसखियार, कुसुम सिन्हा, दीपक शर्मा, दीपक स्वर्णकार, समीर दीप, मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत राय, एजाज अहमद, सोनू, महिला नेत्री शालिनी बैसखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, कुसुम सिन्हा, आदिवासी समाज के सिकंदर हेमरम, दिनेश मरांडी, उदय मुर्मू, मीना मरांडी, मदन हेमरम, पोलिना किस्कू, चांद सोरेन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है, अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है। अभिनंदन है भाई, स्वागत है। गौरव का क्षण है कि देश में अनुसूचित जनजाति के प्रथम महिला देश के राष्ट्रपति बने हैं। हम राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, जिन्होंने पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री से लेकर राज्यपाल और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का जो इनको वहाँ तक पहुँचाए। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज पूरे देश में खुशी का नमस्कार, प्रणाम, जोहार। पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और ये एक ऐतिहासिक जीत है कि एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को एक ऊंचे पद पे हासिल किया गया है। और आज उनकी जीत नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। खास करके हम झारखंड वासियों के लिए कि एक आदिवासी महिला को इतने शीर्ष स्थान पे बैठाया गया है। अब आप देख सकते हैं पूरे गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं, किस तरह से खुशी मना रहे हैं। और इस ऐतिहासिक दिन के लिए हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक साधारण सी महिला जो आदिवासी समाज से आती है उनको एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे हासिल किए हैं। और
आज देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए एक अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार आज उस पद पर बैठी है। ये हम सभी पूरे देशवासियों के लिए हमारे गौरव का विषय है। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया, उन्होंने अपनी संकल्पता और प्रतिबद्धता को साबित करके दिखा दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि देश के गरीबों, पिछड़े, दलितों को मैं समाज की मुख्य धारा में लाऊंगा, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा दिया है। ये जो आज हुआ है, मैं इसके लिए एनडीए सहित देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, देश की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह को मैं बहुत बहुत बधाई। जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी हमें नारा रहा है कि मैं दीनदयाल जी का सपना था, अंतिम व्यक्ति का उदय। आज वो मुकाम पे हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को आज देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री, मैं कोटि कोटि आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज एक गरीब आदिवासी महिला को प्रथम नागरिक बनाने का उन्होंने कार्य किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जय हिंद, जय। पूरा भारत देश में खुशी की बात है कि सर्वोच्च पद पर पदासीन होने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर चुना है। इसकी खुशी पर हम लोग पूरा गिरिडीह आदिवासी समाज, छात्र छात्राएँ, इसकी खुशी पर हम लोग एक जुलूस निकालते हुए, नाच गान करते हुए इस टावर चौक में हम लोग आए और देश में हम लोग को पूरा आशा विश्वास है कि हमारे आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी समाज के लिए, गैर समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के टावर चौक से बड़ा चौक तक के सभी दुकानों और ठेला दुकानदारों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील कर रही थी। रैली के दौरान प्लास्टिक बंद के बाद भी प्लास्टिक का उपयोग कर रहे प्रतिष्ठान और ठेला दुकानदारों के बीच 500 कपड़े के थैले का वितरण किया गया। रैली के दौरान प्लास्टिक का बहिष्कार करें के नारे लगाए गए। रोटरी ग्रेटर के माध्यम से बताया गया कि एक ही संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा। इस बाबत निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त नगर निगम बनाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। रोटरी ग्रेटर के अध्यक्ष विकास सिन्हा ने बताया कि प्लास्टिक का उपयोग से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, इसलिए हम सभी को मिलकर प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने सभी से जूट और कपड़े के थैले का उपयोग करने की अपील की। मौके पर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, शंभू सिंह, रोटरी ग्रेटर के सचिव ब्रह्मदेव प्रसाद, ज्योति प्रकाश गुप्ता, संजय राजगुप्ता, उदयन बनर्जी, अभिषेक छापरिया, सुबोध मोदी, विकास शर्मा, विकास साव, राजेंद्र तरवे, गौरी शंकर यादव, राजेश सिन्हा सहित निगम के कई कर्मी रैली में शामिल थे। आज नगर निगम और रोटरी क्लब ग्रेटर के संयुक्त तत्वाधान में प्लास्टिक मुक्त नगर निगम बनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बड़ा चौक से लेकर और टावर चौक तक एक सांकेतिक रैली थी। इस रैली में कपड़े से बना हुआ थैला सारे दुकानदारों को वितरण किया गया तथा दुकानदारों से अपील किया गया कि आज से प्लास्टिक को बैन करें। अगर किसी दुकानदार को प्लास्टिक में सामान देते हुए पाया जाएगा तो उसको नगर निगम के माध्यम से भारी पेनल्टी किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक के कारण
और प्लास्टिक जब नली में जाता है तो नली जाम होती है और नली जाम होने के कारण पानी पूरा सड़क पर आता है और बदबू के कारण महामारी का रूप महामारी फैलती है। इसीलिए आज इसी को आग्रह करते हुए और हम लोगों ने संयुक्त रूप से और जनता से अपील किया है कि प्लास्टिक को जितना जल्दी हो सके त्यागें, ताकि हमारा जो जनरेशन हो और हम जो बीमारी नित्य दिन फैल रही है उस पर नियंत्रण हम पा सकें। और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान से प्लास्टिक अवेयरनेस रैली निकाला गया, जिसमें लोगों को समझाया गया कि प्लास्टिक के कारण जो बीमारियां, जो प्रदूषण हो रही है, उससे निजात पाने के लिए प्लास्टिक का बहिष्कार करें, कपड़े और जूट का बने थैलियों का प्रयोग करें। रोटरी ग्रेटर हमेशा पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हमेशा संजीदा है और इसके मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक को जनता से अपील किया कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। आप थैली, कपड़े का थैली, जूट का थैली का उपयोग करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, नगर निगम स्वच्छ रहे, जो नालियाँ से जाम से मुक्ति मिले। तो हम लोग हमेशा रोटरी ग्रेटर हमेशा पर्यावरण के लिए सोचता रहा है। इस विषय में आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज करीब कपड़े से बने थैलियाँ का भी वितरण किया गया दुकानदारों और पब्लिक के बीच, ताकि वो यूज करें उसको और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना भागीदारी निभाएं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। वहीं तीसरी प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया, साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में ही संभव है कि एक साधारण आदिवासी परिवार की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा खुशी का इजहार पूरे देश में किया जा रहा है। चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि आज तीसरी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। मौके पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, जिला परिषद किशुन यादव, विकास यादव, प्रमुख राजकुमार यादव, रामचंद्र ठाकुर, नरेश यादव, सोनू हेम्ब्रम, कपिल यादव, संतू कुमार, सुनील यादव, विजय यादव सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारा राष्ट्रपति कैसा हो, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद। द्रौपदी मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी और जेपी नड्डा जी का और संपूर्ण एनडीए की, जिन्होंने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च नागरिक बनाने का अवसर एवं राष्ट्रपति बनाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जेपी नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं एवं संपूर्ण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ये संपूर्ण झारखंड के लिए ही सम्मान की बात नहीं है, पूरे देश के लिए, आदिवासी समाज के लिए ये गौरव की बात है और आज पूरे देश में खुशी का इजहार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण और एनडीए के संपूर्ण कार्यकर्ता और नेतागण आज विजय जुलूस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उनका द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम लोग तीसरी प्रखंड में मुख्यालय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के समर्थक आज उपस्थित हैं और विजय जुलूस के रूप में हम लोग एनडीए की उम्मीदवार जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं उनके खुशी में हम लोग आज विजय जुलूस निकाले और मिठाइयाँ बांटा गया, चौक पर पटाखे फोड़े गए। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास है और यह झारखंड के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि एक देश आज़ादी होने के बाद आज पहले आदिवासी महिला को एक राष्ट्रपति पद
दे करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसलिए हम सब बहुत ही खुशी और मतलब कि पूरे झारखंड खुशी का माहौल है आज। सदर प्रखंड के सभागार में गुरुवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमुख पूनम देवी, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, बीडीओ दिलीप महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसान मित्रों के बीच जिले में मानसून की बेरुखी के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के संबंध में बातचीत की गई। गोष्ठी के दौरान पूरे प्रदेश में वर्षा नहीं होने के कारण कौन सी खेती कर धान खेती की भरपाई की जाए, इस संबंध में कृषि पदाधिकारी द्वारा विस्तार से बताया गया। उन्होंने किसान मित्रों को बताया कि इस बार पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में तकनीकी विधि से खेती करें। इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, दलहन, तिलहन खेती कर धान की फसल की भरपाई की जा सकती है। उन्होंने किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बाबत जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण जिले में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षा की कमी के कारण जिले में समय पर खेती नहीं हो पा रही है। इस जिले की मुख्य फसल धान की खेती है। जिले के लगभग सभी किसान बड़े स्तर पर धान की फसल उगाते हैं। हालांकि इस बार पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण धान की उपज अच्छे से नहीं हो पाएगी। ऐसे में किसानों को तकनीकी विधि से खेती कर मोटा अनाज की खेती कर धान की खेती की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान हाइब्रिड धान का बीज लगा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड धान का बीज 40 से 45 दिन में ही बेहतर फसल देती है। इसमें किसानों को लाभ मिलेगा। मौके पर बीटीएम रमेश कुमार, एटीएम अनिकेत कुमार, बीईओ लखन पंडित व काफी संख्या में किसान मित्र उपस्थित थे। कौन किया है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, कोई नहीं किया। सर के आदेश के अनुसार पूरे हमारे प्रदेश में जो वर्षा की कमी होने के कारण जो है वो इस वर्षा की कमी के क्रम में हमारे प्रदेश सहित जो है हमारे ज़िले में इस विषम परिस्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को क्या किया जा सकता है, उस क्रम में उसको समाधान करने के लिए, उसको तकनीकी ज्ञान देने के लिए पूरे हमारे तेरह प्रखंड में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जो भी वर्षा जल कम हो रहा है, हमारी फसलें जो प्रभावित हो रही हैं, उसको किस प्रकार बचाया जाए और कौन सी फसल लगाया जाए, कौन सी फसल का किस्म जो कम दिनों की है, किस्म को लगा करके हम अपने फसल का आच्छादन जो है वो कर सकते हैं। तो हमारा ये भी है कि इसके बाद जो है हमारा अगर किसानों की फसल नुकसान हो रही है तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना भी चलाई जा रही है। इस बार से जो है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर हमारे किसान भाई किसानों का जो मतलब पानी वर्षा नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से आज बैठक रखा गया है। इस बैठक में सभी उपस्थित हैं किसान भाई लोग, मित्र लोग। और यही दुख का बात है कि सब हम लोग और नहीं, भगवान का ये भरोसा है कि पानी पड़े और हम लोग किसान लोग मिलकर खेती करने का। तीसरे मुख्यालय में दिव्यांग शिविर कार्यक्रम का आयोजन बीडीओ संतोष प्रजापति के नेतृत्व में किया गया। मुख्य रूप से प्रमुख राजकुमार यादव, सीईओ असीम बाड़ा, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, उप प्रमुख बैजू मरांडी मौजूद रहे। शिविर में तीसरी प्रखंड के विभिन्न गांवों से दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड लेकर संबंधित यंत्र प्रदान करने हेतु नामांकन किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक दिव्यांगों ने शिविर में आकर नामांकन कराया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना जांच व टीकाकरण लोगों को किया गया। बताया गया कि 6 माह पूर्व दिव्यांग शिविर में प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगभग 200 लोगों का जांच कर आवेदन लिया गया था। उन लोगों का प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिलने से इस योजना का लाभ नहीं मिल सका, जिसे लेकर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने लाभ दिलाने के लिए जिनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन गया है
उन सभी की सूची मंगाकर जोड़े जाने की बात कही। शिविर में डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, दीप्ति तिग्गा, रितेश चौधरी, निनहाज अंसारी सहित कई कर्मी जुटे हुए थे। सिविल सर्जन गिरिडीह के पत्रांक के आधार पर यहाँ पर विकलांग कैंप लगाया गया है, जिसमें विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र नहीं रहने पर आपका राशन कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। उन व्यक्तियों को वहाँ जांच होगा, उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, किन्हीं को वायर चाहिए, किसी को कर्म चाहिए, किसी को बैसाखी चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे विकलांग आ जा रहे हैं, तो उसका भी हम लोग नाम लिख ले रहे हैं, ताकि अगला कैंप लगाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को सूचित करके हम लोग बुला लेंगे। ठीक है। किसान महासभा की ओर से आज विभिन्न प्रखंडों में जहाँ सुखाड़ की स्थिति है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर के आज हम लोग एक दिन का धरना दिए थे। यहाँ गिरिडीह प्रखंड हम लोग आए हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, और हम लोग इसके जरिए सरकार से तत्काल सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके किसानों के बीच हम लोग राहत देने की मांग कर रहे हैं। और साथ में खेती बाड़ी नहीं होने के कारण जो मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है, तो तुरंत से मनरेगा को चालू किया जाए या और भी कोई विकल्प है उसको भी खोजा जाए और मजदूरी भी बढ़ाई जाए। जिस राज्य में विधायकों का वेतन 10 गुना बढ़ाया जाता है, उस राज्य में मजदूरों की मजदूरी भी 10 गुना बढ़नी चाहिए। तो ये मजदूरी भी 600 रुपया प्रतिदिन किया जाए। और किसानों सहित तमाम गरीबों का जो बकाया बिजली बिल है, जो सरकार की लापरवाही के कारण उनका बकाया बिजली बिल हुआ है, और उसमें अधिकांश राशि अभी देखिएगा कि बहुत बड़ी राशि ब्याज की भी जुड़ी हुई है। तो सरकार ने ऐसे ब्याज माफ़ करने का घोषणा किया है, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल कितना हुआ है ये भी आप धरातल पर जाकर देख सकते हैं। कोई अमल नहीं हो रहा उस पर बहुत ज़्यादा। तो वो बकाया बिजली बिल माफ़ करते हुए साथ में जो ग्रुप लोन जो महिलाओं ने लिया है विभिन्न जरूरी कार्यों और खास करके इलाज वगैरह के कारण से, वो लोन माफ़ किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के 5 सूत्री ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से गिरिडीह के वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्दी हम लोग इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरे ब्लॉक को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग किसान मजदूरों से भर देंगे। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था किसान महासभा का। जिस प्रकार भाजपा किसानों के साथ ज्यादती कर रही थी, ठीक उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। ये जो किसानों का आंदोलन है इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो सरकार है, जो दोनों हेड और टेल है, एक ही चट्टा बट्टा के, इनको करना चाहिए। गिरिडीह को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए, ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन करके इनको बता रहे कि करिए। ये प्रतिनिधि का काम है, ये सरकार का काम है, ये यहाँ के लोगों का काम नहीं है कि आपके पास आके आंदोलन करें। आप नहीं करते तो हम लोग करते हैं। आप जिस प्रकार से लोन का स्थिति है, जो जगह जगह से लोन लिया गया है और लोन के लिए जो जबरदस्ती धमकी दी जाती है, उसको भी तत्काल माफ करवाएं। सिर्फ अखबार में छपने और छपाने का काम बंद करें, वरना आंदोलन इतना तेज करेंगे कि चारों तरफ गिरिडीह में सिर्फ भाकपा माले ही नजर आएगा, किसान महासभा ही नजर आएगा। आज हम भाकपा माले के साथी और किसान महासभा के साथी किसान जो गिरिडीह जिले में सूखा पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि गिरिडीह जिले को सुखाड़ घोषित किया जाए और हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जाए और हमारे किसान भाइयों पर जो बिजली बिल बकाया है उसे माफ़ किया जाए। और ये प्राइवेट ढंग से महिलाओं को जो फंसा करके लोन देते हैं और तरह तरह के इन पे जुल्म करते हैं,
10 गुना ब्याज जोड़ते हैं, इस ब्याज को माफ किया जाए, इस लोन को माफ किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।